हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो यहाँ पर हम लोग फाइल नंबर 7 कल कर रहे थे लास्ट में। और उसके कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी दिए थे। टोटल अपने पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से 12 अपने पास क्वेश्चंस थे। तो जो आपको क्वेश्चन नहीं आया है वो आप लोग मुझसे पूछिए। कॉन्सेप्ट कल मैं आपको समझा चुका था, तो जो नहीं आया है वो मैं आपको पहले करवाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आज की जो अगली जो फाइल है अपने पास उसको हम लोग फिर सोल्व करते हैं। 6 और 7 कंप्लीट हो गई सुमित। किसी को अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद अगर मैं फाइल दूसरी अपलोड कर लूंगा तो फिर क्वेश्चन को देखने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो जहां पर भी आपको लगे कि सर ये वाली निखिल की जैसे 9 नंबर में डाउट है। डन सुमित, बिल्कुल ठीक है। निखिल ये रहा 9 नंबर। सीपीओ 2017 का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अपने पास द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट परसेंट पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का हम लोगों को दिया हुआ है। देखिए अपने पास यहाँ पर सेकेंड ईयर का सीआई एंड थर्ड ईयर का सीआई, दो लगातार सालों का सीआई दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई जो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास इस प्रकार से है कि यहाँ पर 3300 है और 3630 है। 3300 है और 3630 है। तो यहाँ पर अपने पास अगर मैं इसका रेशियो बना लूं तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास दो लगातार साल का रेशियो आ जाएगा क्या? 2.5 वर्षों में वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहां से ये क्वेश्चन नहीं हुआ नीरज तो मैं बता देता हूँ, जो जो नहीं हुआ वो मुझसे आप लोग पूछिए। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है। एक 11 से अपने पास कट जाएगा 30 बार, और 11 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो रेशियो क्या 10:11 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 10:11 आ गया है। अगर सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का रेशियो ये है तो मुझे बताइए क्या फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट का रेशियो भी यही रहा होगा क्या? तो आपको बिल्कुल सर यही रहा होगा। फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकंड ईयर के सीआई का रेशियो भी कितना रहा होगा? 10:11 ही रहा होगा। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या 11 का मान 3300 है तो क्या आप लोग 10 का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 11 की वैल्यू 3300 जो दिया हुआ है वो मुझे बताइए कितने का मान दिया हुआ है? 11 का, और गुना कर देंगे हम लोग 10 से, तो क्या अपने पास ये वैल्यू 3000 आ जाएगी क्या? ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अपने पास आ गया। यहां से पहली बात तो आप लोग रेट निकालिए। रेट यहां से यहां तक बढ़ा कितना, तो या तो डायरेक्ट देख लो 1/10 × 100, या फिर मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि 10 इंटू कर दो। मान लो R% रेट है तो 100 प्लस R/100 से, और बराबर में अपने पास कितना हो जाएगा? 11। जीरो से जीरो कट गया तो 100 प्लस आर बराबर, यदि 110 है तो मुझे बताइए रेट कितनी आ गई है? 10%। कभी कभार हम लोगों से रेट पूछता है 1 नंबर क्वेश्चन। कभी कभार फर्स्ट ईयर का हम लोगों को एसआई या सीआई पूछता है 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ ले तो पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई सेम होता है। तो एक साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट, मुझे एक बात बताइए, क्या एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपए है तो क्या अपने पास प्रिंसिपल निकाल सकते हो क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 3000 रुपए। कितने साल का? एक साल का, और कौन सी रेट से? 10% की रेट से। तो ये अपने पास आ गया 30,000 प्रिंसिपल। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताना, यदि आपके पास ये क्या चीज है मैं पहले आपको समझा चुका हूं क्या? ये जो अपने पास है, क्या अपने पास 2.5 वर्ष में उसी धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज राशि पूछी है? लेकिन मुझे बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या आपके पास प्रिंसिपल, मुझे बताना सब लोग मिलकर, क्या आपके पास जो प्रिंसिपल है वो तो आ गया 30,000 रुपए। रेट आपके पास ऑलरेडी है 10%, और टाइम इसने खुद ने दिया है 2.5 ईयर। तो क्या आप लोग किसी भी तरीके से मुझे बताओ सीआई फाइंड आउट कर सकते हो क्या? चाहे इफेक्टिव रेट से कर लो, चाहे फ्रैक्शन से कर लो, चाहे किसी भी तरीके से कर लो, बोलो ठीक है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोग यहां से आगे तो कर लेंगे, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन वापस पूरा कैलकुलेट करने के बजाय 2.5 साल का ही तो पूछा हम लोगों से। तो आप क्या कीजिए, 2.5 साल का अगर पूछा है तो यहां से 30,000 रुपए प्रिंसिपल, और ये जो अपने पास है पहले साल का ब्याज 3,000, वापस क्यों कैलकुलेट करना, दूसरे साल का ब्याज 3,300, और तीसरे साल का ब्याज जो है वो 3,630 की जगह पूरे साल का नहीं लेना, आधे साल का ही लेना है 1,815। तो ये 2.5 साल का इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, इसको आप लोग जोड़ दीजिए, 5 1 अपने पास 1 है, और ये अपने पास कितना होगा, यहाँ पर 8 होगा, और ये 38,115, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? राजे ये आपके पास कॉल दिया हुआ होगा, वहां से आप कॉल कर लीजिए, नंबर आपको दिया हुआ होगा, वहां से आप पूछ लीजिए, पूरा वो बता देंगे। और कोई प्रॉब्लम बताइए, फाइल नंबर अगर 7 में कोई प्रॉब्लम, 6 थी या 7 थी, ये कौन सी फाइल थी जो भी हम लोग कल कर रहे थे, इसमें और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग पूछिए। ये 6 नंबर फाइल है, आदित्य सिंह 10 और 11, 10 और 11 देख लीजिए। 10 और 11 आदित्य वो रेशियो बता रहा था, एक बच्चा उसने पूछा नहीं था 10 और 11, तो एक बच्चा 10 और 11 रेशियो बता रहा था, आपको लगा कि ये भी हार्ड होगा। तीसरे वर्ष मिलने वाला ब्याज ये है, तो चौथे वर्ष क्या होगा, 9% आपको बढ़ाना है, क्योंकि हर साल अपने पास बताइए 3 साल का अगर आपको पता है थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का निकालना है, तो 12,100 को मल्टीप्लाई करना है 109/100 से, ये लीजिए तीसरे साल का है, और फोर्थ ईयर का अगर हम लोगों को बनाना है तो अपने पास यही तो तरीका होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो अपने पास यहां से क्या आप सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं सोल्व कर पाऊंगा, और ये अपने पास आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या? लास्ट में तो मैंने ऐड किया है, लास्ट में आप उसको ऐड नहीं करना चाहते तो ये कर लो 30,000 रुपए का, और ये पहले से पता नहीं कितनी बार मैंने करवा दिया होगा, 10% की दर से 2.5 वर्ष का सीआई आप निकाल लीजिए, ये मैंने यहां से सीआई निकाल लो, उस चीज को छोड़कर ऐसे आप कर सकते हैं। बताओ ये क्वेश्चन क्या नहीं कर पाए हो क्या आप लोग? यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन 10% चक्रवृद्धि तीसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का फ्रैक्शन 3 साल अगर दिया हुआ है तो तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज की राशि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्या 1/10 होगा, तो प्रिंसिपल क्या 1,000 मान लूं क्या मैं? पहले साल का ब्याज कितना होगा, 1/10 करोगे 100, दूसरे साल का ब्याज 1/10 करोगे तो 100 और 10 होगा, तीसरे साल का जो ब्याज अपने पास होगा 100, 10 10 और 1 अपने पास होगा, तो तीसरे साल का ब्याज क्या 121 रुपये आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर, 25,000 का क्या आप लोग बट्टे में आप लोग 1,000 लिखोगे और गुना किससे करोगे, 121 से? बताइए क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? एक जीरो और है, 4 जीरो ये हैं, तो अपने पास एक जीरो और लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो तो अपने पास कट जाएंगी, एक जीरो अपने पास बचा रह जाएगा, और 25 का इससे गुना अपने पास करना है, बताओ कर पाओगे क्या? फ्री मेथड से कर लीजिए, 10% ही है, तो अपने पास यहाँ पर 2500 उससे कर लो, उससे भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही किया, बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरीके से आप लोग कर लीजिए। फाइल नंबर 6 में और कोई डाउट अगर है तो मुझसे आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर मैं इसको हटाता हूं भाई। तो क्या नया आगे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं? मैंने कहा ये बीच में 5 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, अलग ये देखने में कभी कभार जिसमें से एक जैसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन सेम होता है, तो इनमें आप लोग फिर कंफ्यूज होते हो। तो यहाँ पर अभी तो क्या कंफ्यूज हो गए, मैंने एक ही टाइप आप लोगों को बताया है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने एक ही टाइप आप लोगों को बताया है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए दूसरा टाइप मैं आपको बताता हूं, सेकंड मैं आपको समझाता हूं। यहां पर यहां से अपने पास मुझे एक बात बताइए, वो अपने पास 12 नंबर में 1/24 होगा उसका फ्रैक्शन, 12 नंबर क्वेश्चन में 1/24 करके उसका बढ़ा दो, 25/24 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो यहां से देखिए अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2 इयर्स का सीआई जो है, 2 ईयर का सीआई जो है वो अपने पास, चलिए क्वेश्चन आप लोग कीजिए, 156 रुपए है। और 3 साल का सीआई जो है वो 254 है। चलिए मुझे ये बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। चलिए सोल्व कीजिए। 3-4 क्लास हो रहे हैं कि अभी, तो मंडे तक मैं पढ़ाता हूं आपको। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए सब लोग मिलकर। तो यहाँ पर ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि अभी भी किया था हमने क्वेश्चन, अपने पास यहाँ से 156 है, ये लीजिए, और अपने पास इंटू करेंगे 100 + r/100 से, बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा, 254 आ जाएगा सर, ये लो। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो अपने पास होगा, क्या ये अपने पास ठीक रहेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा, ये तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा जो अपने पास ऐसे दे कि सेकेंड ईयर का सीआई अपने पास 156 है, और थर्ड ईयर का जो सीआई है वो अपने पास यहाँ पर, थर्ड ईयर का जो सीआई है वो 250 अपने पास 4 है। तब हम लोग ऐसे करेंगे, अपने पास 156 आर, या तो डिफरेंस निकाल के कर लो, या आर परसेंट बढ़ा अपॉन आर बराबर अपने पास 256 है। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस नहीं है क्या, बताइए मुझे। ये जो दो क्वेश्चन अपने पास हैं, इनमें क्या अपने पास डिफरेंस नहीं है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इन दोनों के बीच में तो अंतर है। यहां से ये तो 2 ईयर का सीआई है, ये 3 ईयर का सीआई है, और ये सेकेंड ईयर का सीआई है, और ये थर्ड ईयर का सीआई अपने पास है। तो यहां पर तो ये वाला क्वेश्चन मैं फर्स्ट में पढ़ा कर आया हूं आपको। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को पहली जो अपने पास पिछली क्लास जो हुई है फाइल नंबर 6, उसमें ये क्वेश्चन पढ़ा कर आया हूं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां से अब सीखने की कोशिश करना सारे बच्चे, दूसरा टाइप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनको ध्यान से घर पर अलग अलग देखिए, देखने में एक जैसे लगता है, 2 ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई, लेकिन इनका देखना सॉल्यूशन का तरीका कितना बदल जाएगा। तो यहां पर अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है, ये वाला क्वेश्चन, तो हमारा करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब सीआई अगर दिया हुआ तो सीआई का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर 3 साल के सीआई का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, P × 1 + r/100 माइनस वापिस P है बराबर 254। P × 1 + r/100 का स्क्वायर माइनस P बराबर अपने पास 156। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। मैं यहां से क्या करूंगा, 1 + r/100 को यहां से x मान लूंगा। मैं P कॉमन भी ले रहा हूं, और 1 + r/100 को बार बार ये इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, 1 + r/100, तो इसको मैंने x मान लिया एक बार के लिए, बाद में लास्ट में वापस वैल्यू पुट कर देंगे। और यहां से अपने पास जो है, अपने पास P कॉमन भी ले रहा हूं, तो P कॉमन लिया तो ये बन गया x³ - 1 बराबर 254। इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं 1, और P कॉमन लेकर यहां से x² - 1, ये कॉमन लोगे तो ये एक्स रख दिया मैंने एक बार के लिए, बराबर 156। ये है अपने पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को जैसे ही डिवाइड करोगे तो P × x³ - 1, P × x³ - 1 अपॉन P × x² - 1 बराबर अपने पास होगा 256 और 254 अपॉन 156। P से अपने पास P कट गया है। यहां से a³ - b³ का फॉर्मूला क्या आप लोगों को आता है क्या? a³ 1 का क्यूब, क्योंकि 1 ही होता है, 1 का जो क्यूब होता है वो 1 ही होता है। a³ - b³ का जो फॉर्मूला होगा वो होता है a - b।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी, ये लीजिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी होगा और ए अपने पास माइनस बी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मुझे बताइए इसका फॉर्मूला अगर आप लोग पुट करोगे, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और नीचे जो अपने पास होगा एक्स माइनस वन अपने पास होगा, एक्स प्लस वन अपने पास होगा, बराबर अपने पास इसको काट दें अगर हम लोग तो 127 अपने पास 127, और ये कट जाएगा कितनी बार 78। इससे ये अपने पास कट गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे क्या, द्विघात समीकरण अपने पास बनेगी जिसके फैक्टर आपसे हो नहीं पाएंगे। तो फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो फिर क्योंकि बड़ी संख्या है 78 और 127, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो श्रीधराचार्य अपने पास फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो उससे अपने पास यहाँ पर वैल्यू आएगी एक्स की। एक्स का मान जो है वो आंसर नहीं है, ध्यान रखना कहीं सोच लो यही आंसर होगा। एक्स का मान यहाँ पुट करेंगे क्योंकि हम लोगों से तो यहाँ पर रेट पूछिए, यहाँ पुट करोगे -1 इंटू 100 करोगे तो ये अपने पास रेट आ जाएगी। लेकिन मुझे बताइए क्या ये एग्जाम में आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, मुझे बताइए क्या आप यहाँ पर एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग करने गए तो क्या हम लोग सोल्व कर पाएंगे क्या, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का करने का जो तरीका अपने पास क्या होता है वो मैं आपको चीजें बताता हूं जो आप लोगों को याद करनी है। कैसे, जब भी अपने पास 156 और अगर 254 हो तो अगर कटे किसी संख्या से तो काट दिया करो। दो से कट रहा है 78 टाइम और दो से कट रहा है 127 टाइम, काट दिया, ठीक है। इनके बाद इसका बीच का डिफरेंस लेना है जो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 49 होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस 49 का रूट कितना होगा तो 7, तो आंसर कितना आ गया 1/6 इंटू अपने पास 100, तो ये अपने पास एक कम करना है 1/6 × 100, आंसर आ गया 16 एंड 2/3%। ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या, तो आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से ही क्वेश्चन को इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व कर लेना है। ये तरीका जो है वो आपको याद कर लेना है, याद कर लोगे तो फिर आंसर अपने पास जल्दी आएगा, नहीं तो उस तरीके से तो सोल्व होगा ही नहीं हमसे एग्जाम के अंदर। तो हाँ, डिफरेंस हमेशा ऐसे ही बनेगा, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। ये जो अपने पास डिफरेंस हमेशा परफेक्ट, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट ही बनेगा। इन दोनों को काटना है, डिफरेंस लेना है 49, 49 का रूट कितना होगा 7, तो 7 से एक कम 1/6 × 100, आंसर कितना आ जाएगा 16 एंड 2/3%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, नहीं तो देखिए क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी होता है अपने पास ये वाला क्वेश्चन, तो याद रखिए इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। जैसे फाइल नंबर 7 को अगर मैं अपलोड करूं, यहां पर देखो ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। शिवानी कह रही है सर अच्छा ये समझ में आया लेकिन क्यों, क्यों का कोई मतलब नहीं है, ये चीजें याद ही कर लेना आप। यहाँ पर ये कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेगी फास्ट करने के लिए। देखिए मैं तो समझा दूंगा लेकिन समझाने के बजाय ये चीजें जो है ना वो याद कर लोगे ज्यादा ठीक रहेगा। मैं फिर देखो इधर देखो, कुछ चीजें याद कर सकते हो। मुझे बताइए 20%, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि 20% का फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/5। ध्यान से समझना, 20% का फ्रैक्शन अगर 1/5 होता है तो टाइम अगर 2 ईयर हुआ तब तो हम लोग स्क्वायर करके लेते हैं 25, और अपने पास अगर टाइम अपने पास यहाँ पर 3 साल हुआ तो प्रिंसिपल हम लोग 125 लेते हैं। बताइए याद है क्या। मान लो रेट अपने पास 25% है, अगर 25% है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, तो प्रिंसिपल कितना होगा 64, अगर टाइम 3 साल है तो मान लो अपने पास यहाँ पर रेट R% थी, आर आपने R/100 किया, तो मान लीजिए अपने पास आ गया 1/A। R/100 करने पर मान लीजिए 1/A अपने पास आ गया, तो प्रिंसिपल बताइए कितना मानोगे, अगर 3 साल है तो प्रिंसिपल कितना मानोगे, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल हम लोग मानेंगे A³
प्रिंसिपल जो है वो ए क्यू मानोगे, बताओ ठीक है क्या? सर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस, दो ईयर का अपने पास मुकुल 2 साल का ब्याज नहीं समझ पाया, 2 ईयर के ब्याज पर ब्याज लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है, 2 ईयर में इंटरेस्ट पहले पर भी लगता है और दूसरे पर भी लगता है। तो एक तो सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का होता तब तो उनका रेशियो सेम बन जाता है, यहाँ रेशियो सेम नहीं बन पाएगा, याद रखिए। तो यहां से 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 156 और 254 है। तो बताइए चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है हम लोग अभी कर देते हैं। मुझे एक छोटी सी बात ये बताना, ए क्यूब अगर अपने पास है तो पहले साल का कितना होगा ए स्क्वायर, दूसरे साल का ब्याज ए स्क्वायर तो होगा ही होगा, 1/a करोगे तो इसका 1/a करोगे तो ए होगा। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले प्रिंसिपल पर लगेगा ए स्क्वायर, इससे पहले कितनी बार, 1 2 3, इसका 1/a करोगे तो a होगा, इसका 1/a ये होगा और इसका 1/1 ये होगा। हाँ और ना बताइए ये कैसे आप लोगों ने लिख दिया, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। अगर रेट 20% होती तो बट्टे में 100 लगा के हम लोग लिखते फ्रैक्शन 1/5, तो प्रिंसिपल कितना लिखते हम लोग 125। तो पहले साल का कितना आता 25, क्या ये तो हम लोग बहुत बार नहीं कर चुके हैं क्या? इसका 20% या 1/5 करोगे तो 25 और ये 5 आ गया। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल पर लगेगा ही लगेगा, 1/5 करोगे, 1/5 करोगे और 1/5 करोगे एक। ये चीज तो बताइए प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि किस प्रकार से और कहां से हम लोगों ने लिख दिया है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन अपने पास है, मैं आपको फिर समझाता हूं देखना। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए 156 और 254, एक तो अपने पास बेसिक तरीका थोड़ी देर पहले आपने देख लिया होगा, तो वो तो करना बहुत ज्यादा लेंदी अपने पास रहेगा। तो ये चीज अगर कटे कभी भी तो उसको तो सबसे पहले काट दो, तो अपने पास 78 और 127। फिर आपको डिफरेंस लेना है कितने का, 49 का। 49 का रूट कितना हुआ 7, तो आंसर कितना होगा 1/1 कम करना उससे, 1/6 × 100, तो 16 से ही 2/3%, ये लो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये चीज आपने सभी ने कहा कि हाँ सर हमें समझ में आ गई। तो बताओ 2 साल का सीआई कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 साल का जो सीआई होगा वो अपने पास कितना होगा, 2a² + a। 2 साल का जो सीआई अपने पास है वो 2a² प्लस अपने पास a होगा, बताओ ठीक है क्या? और 3 साल का कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 साल का अपने पास होगा 3a² + 3a प्लस अपने पास 1। 3 साल का जो सीआई होगा अपने पास वो यही होगा, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर अगर अपने पास 2 साल का तो दिया हुआ 156 और 3 साल का कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 254। ये चीजें तो ऊपर वाली तो कुछ भी कॉमन ए वगैरह कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। आप लोग इसको काट दीजिए, 2 से कट रहा है 78 टाइम और 2 से कट रहा है 127। तो आप लोग इसमें से ये माइनस कर दो, देखिए इसमें से जैसे ही माइनस करोगे 3a² में से 2a² माइनस करोगे तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर a²। 3a में से a माइनस करोगे तो बताओ बचा कितना, 2a। यहां में से 1 में से कुछ है ही नहीं, माइनस करोगे इधर वाला तो 1 बचेगा और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचा, 49। मुझे बताओ यहां से ये कितना है, a+1 का होल स्क्वायर बराबर 49 है, तो a+1 बराबर कितना हुआ, 7। a+1 बराबर 7 है तो a का मान कितना है, 6। a का मान 6 आ गया तो आंसर a चाहिए r चाहिए, तो r/100 बराबर 1/6 अगर है तो r का मान कितना होगा, 100/6 होगा। और 100/6 का मतलब क्या आंसर 16 से 2/3% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 से 2/3% आ गया है। तो बताओ मैंने किया क्या? मुझे एक बात बताइए कि मैंने किया क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर आपने एक काम किया है, यहां पर सबसे पहले तो रूट लिया है, ध्यान से समझना, पहले रूट लिया है सर, फिर क्या किया मैंने, एक कम किया है, फिर एक कम करके गुना किससे किया है? तो आप कहोगे सर 100 से गुना किया है। तो ये लीजिए ये अपने पास रूट किया है, फिर एक कम किया है, एक कम करके नीचे लाए और गुना कर दिया हम लोगों ने 100 से। क्या वही पूरी प्रोसेस में इधर भी लगा रहा हूं क्या? सेम ही तो चीज मैं करता हुआ जा रहा हूं क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज हम लोगों को समझ में आई है कि इस टाइप से हम लोग कर रहे हैं।
तो यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन होगा, हम लोग इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है प्रत्येक बच्चे को। देखिए, एक बात और ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में जो अपने पास ये आता है ना, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास आता है 7, ये यहां पर क्योंकि R/100 होना जरूरी नहीं है, R/100 बराबर 1/A होना जरूरी नहीं है। 20% आ गया तब तो अपने पास यहाँ पर 1/5 हो जाता है। क्या अपने पास 40% आ गया तो बट्टे 100 करोगे तो 1/5 होगा, या टू अपने पास 2/5 होगा, तो आप कहोगे सर 2/5 होगा। तो याद रखिए, ध्यान से अच्छे से समझना, प्रत्येक बच्चा चीजें सुनो, जो आपकी आती हैं वो बताने के बजाय अजरुद्दीन मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे सुनोगे तो ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपको आता है वो बिल्कुल ठीक है, सब चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन अभी थोड़ी देर मुझे सुनिए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश, सारी चीज मैं बता दूंगा, सारी चीज जो भी आप लिख रहे हो हेमकांत भाई, सब मैं रिवाइज करवाते चलूंगा, लेकिन थोड़ी देर सुनो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे हम लोगों ने 1/6 × 100 किया, इसकी जगह अगर कभी ये आंसर नहीं मिले आपको, ये मान लो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही कम आया, देखना पहली बात तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी बहुत कम पूछता है, एक पिछले 15 साल में एक आधी बार आपको मिलेगा। फिर उसके बाद भी पूछ ले तो रेट यही मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर कभी ऐसा मिले टेस्ट सीरीज वगैरह में, ये ऑप्शन अगर नहीं है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 2/5 × 100, यानी कि आंसर अपने पास यहाँ पर 40% भी हो सकता है। 3/4 × 100 यानी आंसर 75% भी हो सकता है। यानी इन दोनों का सम अपने पास कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इन दोनों का सम 7 होना चाहिए, इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या। तो इनमें से कोई सा भी एक ही ऑप्शन मिलेगा, सारे के सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग याद रख लेंगे, कुछ चीजें तो अब याद भी आप लोग इस टाइप से याद कर लोगे। यहां पर ये था हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्या दोनों में डिफरेंस समझ पाए हो क्या। 2 ईयर का सीआई, 3 ईयर का सीआई, और सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई, इन दोनों में डिफरेंस है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, उसको आप लोग याद रखना। 2 ईयर का और 3 ईयर का जो सीआई अपने पास आता है सेकेंड और थर्ड ईयर का, उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन का फिक्स पैटर्न है, बताओ ठीक है क्या। नहीं पिंटू, दोनों नहीं होंगे, दोनों में तो दोनों सही होंगे फिर, तो ऐसे ऑप्शन क्यों देगा वो। तो यहां से मैं आप लोगों को तीसरे टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है, उसमें टाइम डबल कर देता है वो। जैसे अपने पास वो कहेगा 2T ईयर का जो अमाउंट है, 2T ईयर का जो अमाउंट है वो अपने पास है A2, और T ईयर का जो अमाउंट है वो अपने पास दे देगा वो कितना, A1। जैसे अपने पास कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है, कोई धन 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है और 10 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है। 5 में इतना और 10 साल में टाइम डबल हो गया। अपने पास कोई भी धन 6 साल में बढ़कर इतना हो गया, 6 ईयर्स का अमाउंट दिया हुआ है और फिर 12 ईयर का अमाउंट दिया हुआ है। फिर आपको लगता है ओहो ये तो 6 साल का गैप आ गया, ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे करूं। क्लास नहीं चल रही है, क्लास पे चल जाएगी, हो सकता है छोटे मोटी प्रॉब्लम आ गई हो। देखिए, ध्यान से सुनिए, तो मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, जिसमें अपने पास ये रहेगा, और ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इनमें कोई अपने पास आप परेशान नहीं होते। थर्ड और फोर्थ में कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि दोनों देखने में अपने पास अलग अलग ही लगते हैं, तो इसमें कोई चिंता है नहीं। फर्स्ट और सेकंड का आप लोग ध्यान रखना, थर्ड और फोर्थ में ये आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास ऐसा अगर हो, एक कहेगा 2T ईयर का जो से अपने पास सीआई है, यहां से 2T ईयर का सीआई, उसको मैं सीआई सेकंड बोल दूं एक बार, और टी ईयर का जब टाइम डबल करके सीआई हम लोगों को दे दे, ये मान लो मैं सीआई फर्स्ट दे देता हूं, ये लीजिए। तो यहां से अगर कभी भी हम लोगों को, ये अपने पास तरीका है 4 नंबर, अपने पास कॉन्सेप्ट ये है, 5 अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। तो यहां से प्रिंसिपल अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, तो ध्यान रखना A1 × A1 अपॉन अपने पास कितना होगा A2, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। प्रिंसिपल अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले तो टाइम डबल करके, कभी भी प्रिंसिपल अगर आप लोगों से पूछ ले, तो A1 × A1 अपॉन A2, ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या।
यहां से अगर प्रिंसिपल हम लोगों से पूछ ले तो सी आई फर्स्ट इंटू सी आई फर्स्ट अपॉन अपने पास सी आई सेकेंड, इतना तो फॉर्मूला ये अपने पास सेम यही है। और अपने पास 2 इंटू सी आई फर्स्ट घटा दोगे तो ये अपने पास प्रिंसिपल पूछ लेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है रेट आने के बाद तो कुछ भी पूछ ले संजीत आपसे। अगर रेट आपके पास है और 2 साल का अमाउंट आपके पास है तो बताइए क्या आप लोग मूलधन निकाल सकते हो क्या? तो देखिए ध्यान से समझ लो इस चीज को। यहां पर 2 साल के अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 2 साल का नहीं, 1 + r/100 की पावर 2t। ये लीजिए बराबर अपने पास दिया हुआ है A2। ये कितना होगा P इंटू 1 + r/100 की पावर t। अपने पास बराबर में कितना होगा A1। इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड से तो मुझे बताइए क्या P से P कट नहीं लिख देता हूं मैं एक बार। P इंटू 1 + r/100 की पावर 2t, 1 + r/100 की पावर 2t और P इंटू 1 + r/100 की पावर t बराबर अपने पास है A2/A1। अपने पास P से P कट गया, पावर ऊपर जाती है तो माइनस होती है कि आपको याद है क्या? टाइप संजीत भाई मैं भी टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके पास अमाउंट है 2 साल का, अपने पास ये हो गया और रेट आपके पास है। तो अब क्या आप लोगों से प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते क्या? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 2 साल का ब्याज, आप 2 साल का अमाउंट, 2 साल का सीआई आपके पास है और रेट भी आपके पास है। तो 2 साल के सीआई और रेट के बाद तो आपको प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे, कुछ भी पूछे वो तो कर ही सकते हो आप। टाइप 2 में सीआई दिया हुआ है 2 साल का, रेट आपके पास आई चुकी है, अब तो कुछ भी पूछे वो। तो यहां से मुझे बताइए क्या रेट जो टाइम क्या रेट ऊपर जाके माइनस हो जाएगी क्या? तो अपने पास यहां पर आप कहोगे सर रेट जो है वो अपने पास 1 + r/100 की पावर अपने पास टी बचा, 2t में से एक माइनस करोगे तो ये अपने पास t बचा बराबर A2/A1। बताओ ठीक है क्या? पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, x की पावर m, x की पावर n, तो ऊपर जाके m - n हो जाएगा अगर बेस सेम है तो जैसे ही 2t में से t घटाओगे तो ये अपने पास बचा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से ये जो मान है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। p इंटू 1 + r/100 की पावर t की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर A2 मैं A1 लिख सकता हूँ। बराबर अपने पास A1 है तो मुझे बताओ p का जो मान आ गया वो A1 इंटू A1 अपॉन अपने पास A2 आ गया है। क्या आप लोगों के पास कहां से कैसे आया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं आपको कोई फॉर्मूला जादू टोना यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ कि चलो ये रट लो, देखिए मैं शानदार ट्रिक्स बताता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन मत करना, मिटा दिया, मैं बताता हूँ शानदार ट्रिक्स। वो उस टाइप की हवाबाजी करने के बजाय ये चीज ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर ये लास्ट जो स्टेप होती है ना वो मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ और यही यहाँ पर ट्रिक्स बन जाती है। बताओ ठीक है क्या? अब यहाँ पर ये जो अपने पास है ये कैसे आया होगा क्या आप लोग खुद समझ पाए हो क्या? मैंने 2 ईयर का और टी ईयर के सीआई का फॉर्मूला लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, उस लास्ट स्टेप को हम लोग याद कर लेते हैं तो अपने पास आंसर आ जाता है। हाँ आपको तो लास्ट स्टेप याद करनी है गौरव, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं होती, सिर्फ मैं लास्ट स्टेप जो है लास्ट स्टेप में आपको रटवा देता हूँ। तो क्या आप लोग 3 नंबर और 4 नंबर क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए हैं। ये जो 5 टाइप मैं बता रहा हूँ आपको इनके क्वेश्चंस जो है ना वो काफी कम ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो 5वीं टाइप फिर मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। और जैसे ही 5 ये टाइप होंगी अपनी उसके बाद कल मैं सुबह सुबह आते ही 5 के 5 टाइप वापस रिवाइज करवा दूंगा तो आपको और चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी।
एक साथ जो है हम लोग लाइन खींचकर एक साथ पांच की पांच चीजें वापस रिवाइज कर लेंगे, लेकिन इन पांच को ध्यान रखोगे तो फिर आप लोग इनमें कंफ्यूज नहीं होते हो। तो ये था अपने पास A2। टाइम अगर कभी भी डबल अगर हो जाए तो इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो याद रखोगे दोनों को, कैसे आया वो भी मैंने बता दिया, ये अपने पास है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में यहां पर लेकर आते हैं, करने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये अपने पास बड़ा क्वेश्चन होता है, याद रखना, इसको अलग से ही याद रखना है कि बड़ा क्वेश्चन होता है तो मैं वो चीज याद करूंगा। 2 साल का और 3 साल का अगर कभी भी दे दे तो मुझे एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर पाओगे क्या? 210 और 331 रुपए अगर है तो कट रहा हो तो आप लोग काट दिया करो। तो अपने पास यहाँ पर 210 और 331, तो डिफरेंस क्या 121 का है क्या? इसका रूट होगा 11। तो आंसर कितना आ गया? 1/10 × 100। तो क्या रेट 10% अपने पास आ गई है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हमेशा आएगा शुभम, वो तो हमने बेसिक तरीके से भी देख लिया है। A+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप चिंता मत करो। बेसिक में भी तो A+1 का होल स्क्वायर है, यहां नहीं बनेगा तो फिर बेसिक में भी नहीं बनेगा, फिर रूट में आंसर आएगा। अब अगर यहां पर 3 साल और 4 साल का आ जाए चक्रवर्ती ब्याज, तो हम लोग क्या करें? तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। सीआई का क्वेश्चन 3 साल और 4 साल, जब 2 और 3 साल का इतना बड़ा हो रहा था तो तीसरे और चौथे साल का नहीं है, सेकेंड और थर्ड ईयर का अपने पास है। अब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का आ जाए तो आप लोग बेसिक से करने की सोचना, पावर 4, तो ये तो और लेंदी हो जाएगा। तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं? क्यूब रूट करते हैं, उसी चीज से आपको याद रह जाएगा। अब की बार जब हम लोग करेंगे, इनका डिफरेंस लेते हैं और उसका क्यूब रूट करते हैं। जैसे इनका डिफरेंस कितने का है? तो 125 का। इसका क्यूब रूट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5। तो आंसर कितना आ गया? 1/4 इंटू अपने पास 100। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो 25%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? तो अपने पास कभी भी अगर इस प्रकार से हो, 3 साल और 4 साल हो, तो क्यूब रूट लेना है। तरीका वही है, डिफरेंस क्यूब रूट 1/4 × 100। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। हाँ ना, बताइए क्या आप लोग इस चीज को सीख पाए हो क्या सभी लोग? सीख पाए हो तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। करते चलिए, बढ़ते चलिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो यही क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं आता तो यही क्वेश्चन बहुत मुश्किल है।
3 वर्षों और 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या डिफरेंस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? डिफरेंस करोगे तो 343 है, इसका क्यूब रूट कितना होगा 7, तो आंसर 1 एक कम। आगे की प्रोसेस वही है, बस क्यूब रूट करना है। तो 16.66%। क्या ये आंसर आ जाएगा क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5। The CI on a sum in 6 year is 4,000 and CI on the sum is 12 year in 9600. Find the sum. तो मुझे बताइए CI जो फर्स्ट दिया हुआ है वो तो है 4,000, और CI जो सेकंड अपने पास दिया हुआ है, CI फर्स्ट और CI डबल टाइम होते ही वो दिया हुआ अपने पास 9600। तो प्रिंसिपल अगर पूछे तो CI फर्स्ट, क्या अभी भी मैंने आपको बताया था, CI फर्स्ट अपॉन CI सेकंड में से 2 इंटू CI फर्स्ट आप लोग घटा दोगे, तो 4,000 गुना 4,000 डिवाइड करोगे 9,600 में से कितना, 8,000, ये लीजिए। तो 4,000 आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, 4,000 अपॉन अपने पास 1600, ये सोल्व करोगे, 8 से कट रहा है 5 बार, 8 से कट रहा है 2 बार, 2 से 2 बार, और आंसर कितना आ जाएगा 10,000। ये अपने पास आंसर आ गया है 10,000। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग चीजें समझ पा रहे हो क्या? और अगर समझ पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या आप लोग सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताओ भाई। क्या आप लोग क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाएंगे क्या, ये बात बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग ये चीज कर पाएंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल गौरव, A1 इंटू A2 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज है। A1 यहाँ पर अमाउंट है, और ये CI अगर दिया हुआ हो तो वो CI वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, और अमाउंट दिया हो तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है, ये फिक्स होता है। अमाउंट में अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, और CI में CI के, इसीलिए 3 नंबर और 4 नंबर दो फॉर्मूले लगाए बनाए थे हम लोगों ने। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कोशिश करना आप लोग समझने की, सीखने की कोशिश करना। एक बार देखो, मुझे एक बात बताइए आप लोग सबसे पहले, अगर अपने पास रेट है अपने पास 10%, यहाँ पर प्रिंसिपल जो भी है रेट है अपने पास 10%, मुझे बताइए अमाउंट कितना होगा। प्रिंसिपल अपने पास यहाँ पर P है, ठीक है, ये लीजिए। 1 साल का अमाउंट अपने पास कितना होगा, 1 ईयर का अमाउंट। मुझे एक बात बताओ, 1 ईयर का जो अमाउंट अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 ईयर का अमाउंट अगर पूछे तो 110/100, ये लीजिए। अगर मैं कहूँ कि 2 ईयर का अमाउंट क्या होगा, 2 ईयर का अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर P गुना 110/100 गुना 110/100, यही तो कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं पूछूं 3 ईयर का अमाउंट कितना होगा, 3 ईयर का अमाउंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर P इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो सर, इसमें कहाँ दिक्कत है? अमाउंट ही तो पूछ रहे हो आप। मैं पूछूं 4 साल का अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4 साल का जो अमाउंट होगा
वो P इंटू 110/100 इंटू अपने पास 110/100 इंटू अपने पास 110/100 इंटू अपने पास 110/100, ये लीजिए सर, ये रहा अपने पास 4 साल का अमाउंट। तो मैं आपको यहां से समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, क्या 100+R ही किया है क्या हमने? ये अगर अपने पास 1 साल का अमाउंट है तो अगले साल का निकालना है, तो 100+R/100 हम लोगों ने किया है। अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं कि क्या अपने पास, ये मुझे बताइए, 1 साल का और 2 साल का, अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 साल का अमाउंट, 1 ईयर का अमाउंट, 1 ईयर का अमाउंट और 2 ईयर का अमाउंट का रेशियो आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर 1 ईयर का तो है P गुना 110/100 और 2 साल का है P गुना 110/100 गुना 110/100। तो मुझे एक बात बताइए, अगर यहां से P से P कट गया, 110 से 110, 100 से 100, 0 से 0 तो इधर आ गया, तो रेशियो क्या अपने पास 10:11 ही रहना है क्या? यहां पर फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर के अमाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती। सेकेंड ईयर का सीआई था, याद कीजिए। अब यहां पर 2 ईयर का अपने पास सीआई, 2 ईयर का अमाउंट है, सेकेंड ईयर का सीआई ऐसे नाम की कोई चीज नहीं होती, ओनली थर्ड ईयर का अमाउंट, ये ऐसा कुछ नहीं होता अपने पास। यहां से फर्स्ट ईयर का नहीं होता, 1 ईयर का और 2 ईयर का। अगर मैं कहूं कि रेशियो निकालो, चलिए 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर के अमाउंट का रेशियो निकालिए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, तो मुझे बताओ 2 ईयर का तो है 110/100 गुना 110/100 और 3 ईयर का जो अपने पास है वो अपने पास है 110/100 गुना 110/100 गुना अपने पास 110/100। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से ये तो इससे कट जाएगा, तो अपने पास रेशियो क्या 10:11 ही बन गया है? हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं यहां से आपको कहूं कि मुझे तो एक बात बताइए, 3 ईयर का अमाउंट और 4 ईयर का, फोर्थ ईयर नाम की कोई चीज नहीं होती, रेशियो निकालो, तो आप कहोगे सर ये 3 बार है, 4 बार है, कट जाएगा, तो रेशियो तो अपने पास वही आना है 10:11, रेशियो तो अपने पास यही रहना है। बताओ ठीक है क्या? अगर मैं चौथे और 5वें साल का पूछूं तो आप कहोगे सर 10:11 है। तो एक, अगर यहां पर मुझे बताइए प्रिंसिपल और 1 साल का अमाउंट का रेशियो क्या होगा? प्रिंसिपल और 1 साल के अमाउंट का रेशियो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहां पर P और 1 साल का जो अमाउंट है वो है P इंटू 110/100। तो अब की बार अपने पास P से P कट गया, 0 से 0, तो क्या रेशियो 10:11 ही रहना है क्या? मतलब और पीछे अगर जाओगे एक बार, तो 10:11 अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा। बताओ ये ठीक है क्या? सीआई में ऐसा नहीं था, सीआई में ऐसा नहीं था। अब की बार अपने पास इस प्रकार से है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, कल समझाया वही है कार्तिक, जगन्या कार्तिक वही तो है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर अमाउंट है। ये टाइप नंबर 5 में आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बार मैंने यही तो कहा था, इनमें कंफ्यूजन होता है जब 5 के 5 पढ़ लेते हो। कुछ क्वेश्चंस देखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का 2 ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर का सीआई, फर्स्ट और सेकेंड टाइप। और कुछ क्वेश्चंस देखने में तो अलग अलग हैं, फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकेंड ईयर का सीआई, 1 साल का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट देखने में अलग है, लेकिन इनका सॉल्यूशन सेम है। यहाँ पर जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। देखो मैं समझाता हूं। जैसे वो कहेगा 3 ईयर का अमाउंट और फोर्थ ईयर का अमाउंट, फोर्थ ईयर कुछ नहीं होता, 4 साल का अमाउंट होता है। उनका रेशियो मान लीजिए 5:6 है। और 3 साल का जो अमाउंट अपने पास है, एक बार अगर रेशियो पता लग गया, 3 साल का अमाउंट जो अपने पास है, 3 ईयर का जो अमाउंट अपने पास है, वो अपने पास मान लो दिया हुआ है 27,000। 3 साल का अमाउंट जो हम लोगों को दे दिया, वो अपने पास दे दिया है, यहां पर कितना दे दिया है? 27,000। हाँ, कल सीआई का रेशियो इक्वल करवाया था सुमित, वो था सेकंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई।
ये है 2 ईयर का अमाउंट, और 3 ईयर के अमाउंट का भी अगर एक बार रेशियो पता लग गया तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो, या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सीआई का रेशियो पता लग गया तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो यहां से मैं आपको बताना या समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां से अब आगे कोई भी आप लोग निकालोगे, 4 ईयर का अमाउंट और 5 ईयर का अमाउंट का रेशियो 5:6 ही रहना है। 5 साल का अमाउंट, 6 साल का अमाउंट, रेशियो अगर कोई पूछे तो यही रहना है 5:6। अपने पास 2 साल का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट का रेशियो पूछे तो यही रहना है 5:6। अगर एक बार ये चीजें अपने पास एक बार पता लग गया, 1 ईयर का अमाउंट और 2 ईयर का अमाउंट का रेशियो यही रहना है अपने पास कितना, 5:6। अपने पास प्रिंसिपल और पीछे जाओगे, 1 साल के अमाउंट का रेशियो भी अपने पास यही रहना है कितना, 5:6। रेशियो अपने पास सेम यही रहेगा। तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, पहली बात हम लोगों से पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन, ये इतना ब्लैक वाला दिया हुआ है, रेड वाला हमारे दिमाग में है, ब्लैक वाला गिवन है क्वेश्चन में, रेड वाला अपने दिमाग में है। तो पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि बताइए रेट क्या होगी। पहला क्वेश्चन ब्लैक वाला दिया हुआ है, रेड वाला हमारे दिमाग में है और ब्लू वाला पूछा है। तो रेट पूछे तो वही तरीका, 5 को गुना कर दो 100 प्लस आर से, जैसे 100 प्लस 10, 10 होता तो 10 से गुना करते यहाँ पर, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 6। 5 से कट गया 20 बार। तो मुझे बताइए क्या 120 हो गया, तो आर का मान क्या 20% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। ये अगर हम लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि 6 साल का अमाउंट बताओ, 6 ईयर का अमाउंट आप लोग बताइए, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 साल का अमाउंट, ये कौन से साल का दिया हुआ है, 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है, तो 3 और 4 साल का ये रहा। बताओ 27,000 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए किसकी है, तो आप कहोगे सर 5 की, और छठे चौथे में जाना है तो 6 से गुना। अब चौथे से पांचवे पर अगर जाना है तो बट्टे में अपने पास 5 होगा, गुना कर दोगे 6 से, तो ये लो हम लोग 5वें साल में चले गए। 5वें से छठे में जाना है तो बाई 5 × 6। अगर घर पर आपने चीजें पढ़ी हो तो कल भी ये काम मैं करवा के गया हूं, बताओ आपको याद है क्या? यदि किसी बच्चे को 1 साल का अमाउंट चाहिए, अगर किसी को 1 साल का अमाउंट अगर आपको चाहिए, मान लो आपको लगता है सर मुझे 1 साल का अमाउंट चाहिए, तो 3 से 2 पर आपको जाना है, उल्टा चलना शुरू होना है अब। तो 27,000 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है, 6 की, और गुना कर दोगे 5 से, तो क्या 2 साल पर पहुंच गए क्या? 2 साल का पूछता तो यही आंसर था, हमें तो 1 साल का पूछा है, तो बट्टे 6 और गुना 5 कर देंगे। ये लीजिए, इसको हम लोग काटेंगे और सोल्व करेंगे तो अपने पास 1 साल का अमाउंट आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यदि आपसे प्रिंसिपल पूछे, यदि आप लोगों से प्रिंसिपल पूछे तो 1 साल और पीछे जाओ, 27,000 वैल्यू है 6 की, और गुना कर देंगे 5 से, तो 2 साल का अमाउंट बन गया। 6 गुना कर दिया 5 से, 6 का मान है, और मल्टीप्लाई कर दिया जैसे ही 5 से, तो 2 साल का। अब यहां से 2 से 1 पर जाना है तो ये वैल्यू कितने की है, 6 की, और गुना कर देंगे 5 से। ये लीजिए, लेकिन हमें तो प्रिंसिपल पर रुकना है, तो बट्टे 6 गुना 5, ये लीजिए प्रिंसिपल पर हम लोग रुक जाएंगे। 6 से इसको काट दीजिए, 6 से ये कट रहा है, 6 से कितनी बार कट रहा है, 6 से 3 बार, और 6 से 6 गुना 4 24, 6 गुना 4 अपने पास 24, और 6 पंजे 30, ये अपने पास डबल जीरो, ये लो फिर से 6 से काट दो। तो 6 से अगर काट दोगे तो 6 से अपने पास कितनी बार, 6 7 42, 6 पंजे 30। क्या बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? और 6 से फिर से काट दो 125 बार, तो ये अपने पास 125, हाँ ठीक है, तो 125 गुना 125, ये अपने पास आंसर आ गया है 156 25। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज बताओ समझ पाए हो क्या? यहां से हम लोगों से ऐसा ही भी पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन कभी और क्वेश्चन पूछे तो कहेगा कि बताओ 10 साल का ऐसा ही क्या होगा, 10 ईयर का ऐसा ही बता दीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास प्रिंसिपल भी है, आपके पास रेट भी है, और आपके पास टाइम भी है, तो ऐसा ही निकालने का तरीका P इंटू
टी इंटू आर अपॉन 100, तीनों ही चीजें हैं। प्रिंसिपल ये रहा, टाइम अपने पास ये रहा, रेट अपने पास ये रही, तो कितने भी साल का एसआई पूछे तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इनको मत, चीजों को वापस तो जैसे ही कल हम लोग आएंगे इन चीजों को हम लोग रिवाइज तो करवा देंगे, रिवाइज तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप लोग सबसे पहले मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सीआई था, आज अमाउंट है। यही पूछेगा तो संजीत सीआई निकाल लेंगे भाई, ऐसा ही पूछा तो ऐसा ही निकाल लेंगे, उसमें तो सीआई आपको निकालना बताइए पहली क्लास में सिखाया है कि नहीं सिखाया, कि प्रिंसिपल हो, रेट हो, टाइम हो। आप थोड़ा सा पूछने से पहले खुद सोचा करो संजीत भाई कि ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये ठीक रहेगा क्या? थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अगर यहाँ पर रेट पूछ रहे, सीआई पूछ रहा हूँ, तो बताइए सीआई नहीं निकाल सकते क्या आप? जहां पर अचानक लगता है ऐसा ही कैसे निकालो, तो वो चीज तो क्योंकि सीआई चल रहा है और अचानक ऐसा सीआई ऐसा ही पूछ ले सीआई चल रहा है, तो मैंने निकालना बता दिया, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन बताइए नहीं निकाल सकते क्या आप? यहाँ प्रिंसिपल डायरेक्ट आ रहा है, कल वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल डायरेक्ट आएगा नहीं। कल वाले में तो 1 साल के अपने पास फर्स्ट ईयर का सीए आ रहा था। तो चलिए फिर मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ और 5-7 क्वेश्चंस इसके मैं आपको करवाता हूँ जिससे आपकी चीजें क्लियर हों। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, खुद करने सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ, और ये जो 5 तरीके हैं कल आते ही मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज करवा दूंगा भाई। A sum of money amounts to rupees 1200 in 2 years and become rupees 1260 in 3 years at compound interest. When interest is compounded annually, what is the rate of compound interest per annum? तो बताइए क्या होगा? 2 साल का ये दिया हुआ है, 3 साल का ये दिया हुआ है, तो रेट सीधी सीधी अगर पूछी है तो फिर आपको यहाँ से रेशियो निकालने की जरूरत है या मल्टीप्लाई कर दोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, बराबर अपने पास 1260। ये सर डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो आप? यहाँ पर 1200 से 1260 सीधा भी तो आंसर आ रहा है। ये यहाँ पर 60 अपॉन 1200 इंटू 100, ये लो 5%। आप ये क्यों लगाते हो यहाँ पर आर? क्योंकि यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस है तो कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ में तो 2 साल का डिफरेंस आएगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 प्लस आर बाय 100 से। 3 साल का डिफरेंस है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 साल का डिफरेंस है तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये एक बार, ताकि बच्चे के माइंड में ये चीजें सेट हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 का भाग दोगे तो 100 प्लस आर बराबर 105 है, तो आर का मान कितना हो गया? 5%। मैंने तो 5 टाइप के क्वेश्चंस बता दिए, इसमें सब कुछ भी पूछेगा, बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, चाहे आप लोग इसका रेशियो निकाल लो, वो बात एक ही है। अपने पास यहाँ पर कभी कभार जब हम लोगों को ज्यादा ही डिफरेंस अपने पास होगा कि 2 साल 3 साल, तो रेशियो हम लोग बना लेंगे। 0 से 0, 20 से कट रहा है अपने पास 5-6 बार, अपने पास 6 से कट रहा है 20 बार, और 6 से 21 बार। तो बताओ कितना बढ़ा? 1/20 × 100। वो आप लोग चाहो तो रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आंसर सभी तरीके से सेम आना है, तरीके बदलने से आपके आंसर्स नहीं बदलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जैसे इस क्वेश्चन में, चलिए CHSL 2023 का क्वेश्चन है, करो। इस फाइल में कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है।
ये वाली जो फाइल है इसमें कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन है। तो आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, पूरी फाइल आपको करने की कोशिश करनी है क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। मैं भी करता चलता हूं लेकिन आपको खुद को भी करनी है, याद रखिए। ये मत सोचना कि सर से कर लेता हूं, खुद करो। यदि 2 साल में 6,120 रुपए चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में ये हो जाता है तो अपने पास प्रिंसिपल फाइंड द सम, योग यानी कि रुपए में मतलब मूलधन हम लोगों से पूछा है भाई, मूलधन हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, अब क्योंकि इंग्लिश में बनता है पेपर, हिंदी में जब चेंज होगा तो ये जो सम होता है ना, फाइंड द सम, तो सम से तो अपने पास प्रिंसिपल ही होता है, लेकिन वो योग आ जाता है। तो ये योग आ जाए तो अचानक ये मत सोचना कि क्या पूछ लिया, ये मूलधन पूछा है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे चेंज होने पर ये बन जाती है लैंग्वेज। तो यहां से अपने पास 2 साल का, अपने पास चक्रवर्ती ब्याज की दर पर और 3 वर्ष में ये हो जाती है, अमाउंट दिया हुआ है। 2 ईयर का जो अमाउंट अपने पास है वो अपने पास है 6120, और 3 ईयर का जो अमाउंट अपने पास है वो अपने पास कितना है 7340। क्या अपने पास जीरो से जीरो कट रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास कट रहा है। तो 2 ईयर का और 3 ईयर का आप लोग चाहो तो 308, और अपने पास यहाँ पर हम लोग 3600 जो भी अपने पास है वो हम लोग सोल्व तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या क्वेश्चन अपने पास कैलकुलेटिव ही हो रहा है क्या? तो मुझे एक बात बताइए, 2 ईयर का और 3 ईयर का रेशियो अगर ये है तो क्या 1 ईयर का और अपने पास 2 ईयर का रेशियो भी सेम यही रहना है क्या? 1 ईयर का अमाउंट और 2 ईयर का जो अमाउंट का रेशियो होगा वो भी कितना रहेगा 612 अनुपात, यही अपने पास एक बार अगर पता लग गया हम लोगों को 2 ईयर का और 3 ईयर का अमाउंट का रेशियो, मैं यहां लिख देता हूं। अगर हमें पता लग गया 2 ईयर का अमाउंट और 3 ईयर का अमाउंट का रेशियो अपने पास 612 और 734 अगर है, तो फर्स्ट ईयर का, 1 साल का और 2 साल के अमाउंट का रेशियो भी यही अपने पास रहना है, याद रखिए। 612 और 734 अपने पास प्रिंसिपल का और 1 साल का, ये चीजें याद तो आपको करनी पड़ेंगी। अब अमाउंट का रेशियो याद क्या करनी पड़ेंगी, समझना है। धीरे धीरे बार बार करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको याद रहना शुरू हो जाएंगी। बताओ ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पीछे की तरफ अगर हम लोगों को चलना है तो ये 2 साल का दिया हुआ है 6120, पीछे जाना है तो यहां से शुरुआत करेंगे। आगे जाना हो तो यहां से शुरुआत करेंगे, 2 से 3, 2 से 3। पीछे जाना है तो अपने पास इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 6120, वैल्यू बताओ कितने की है 734 की, और गुना कर देंगे किससे 612 से। वैल्यू किसकी दी हुई है 734 की, और गुना किससे कर देंगे 612 से। बताइए, एक जैसे आप लोग 734 इंटू 612, 1 साल का अमाउंट, फिर से वापस 734 इंटू 612, तो अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? इस चीज को हम लोगों को कैलकुलेट करना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। सर कैलकुलेट कैसे करूं? ऑप्शन देखूंगा। ऑप्शन बताओ, सारी ऑप्शन 4800 अपने पास यहाँ पर 50, 4851, 4800 अपने पास 52, और 4800 अपने पास 53। अगर ये होता तो अभी तुरंत मैं यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए लग जाता, 612 गुना 612 गुना 612 का क्यूब करके 734 गुना 734, और आराम से बैठकर मैं भाग देता। लेकिन ऑप्शन में क्योंकि 200-300 का डिफरेंस है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस चीज को मैं मान लेता हूं 14 कम कर देता हूं। 6120 बिल्कुल ठीक है, तो ये तो आप लोग कर लीजिए। 12 कम करके 600 लिख दो, 12 कम करके 600 लिख दीजिए, और इसको 14 कम करके 720 लिख दीजिए। एक और दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 12 से 5 बार, 12 से 6 बार, 12 से 5 बार, और 12 से 6 बार, 6 से इसको काट दो, 6 से 1 0 2 और 0, 17 गुना 6 102 है। ये लीजिए 170 इंटू 25। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 0, 175 और 42। क्या 4250 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4250 आ गया है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
हमने क्या किया, अप्रोक्स में पहुंच गए, और अप्रोक्स में पहुंच गए तो हमारी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई। अगर आपको लगता है सर इससे तो आंसर अपने पास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर तो ये सोल्व थोड़ी ना होगा, एग्जाम में तो ये सोल्व करना मुश्किल है, ये चीज तो कैलकुलेशन तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आया हुआ है सुमित, क्वेश्चन तो आया हुआ है ये। सुमंत ने R% ब्याज की दर पर, ये अपने पास यहाँ से 2 वर्ष में ये और 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो अब की बार मुझे बताइए, 000 इंटू 100 + R/100, ये है अपने पास थर्ड ईयर का, फिर से फोर्थ ईयर का, और फिर से फिफ्थ ईयर का। तो अब की बार अपने पास यहाँ से क्या चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्यूब रूट कटे तो इसको काट दो आप लोग, क्या कट रहा है क्या? ये बिल्कुल कट रहा है 16 से। 16×5 = 80, 10×5 = 50, 5 और अपने पास 1। बताइए क्या यही होगा क्या? और ये अगर काट दोगे आप लोग तो किससे कटेगा? 121, 12×5 = 60, 000। 100 + R/100 का क्यूब। बहुत बार तो हम लोग ऑप्शन से वैल्यू उठा लेते हैं, लेकिन अब की बार क्यूब है तो ऑप्शन से भी हमें प्रॉब्लम आएगी, तो इस चीज को हमें काटना पड़ेगा। क्या 11 से हम लोग काट दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11 से काट दो। 11 से ये कट रहा है एक बार, 5 और 1 बचा, 11×4 अपने पास 44 होगा, तो अपने पास बचेगा कितना? 7 और अपने पास 0। 44 अपने पास 7, 11×6 = 66, बचेगा अपने पास 4 और 5, तो 4 और 1 अपने पास है, फिर से 11 से कट रहा है 1000 बार, और ये 1331 बार कट जाएगा। अब तो हमें समझ में आ गया। तो बताओ 100 + R/100 बराबर, क्यूब रूट करोगे तो क्या 11/10 आ गया है क्या? जीरो से जीरो कट गया है, तो 100 + R बराबर, अगर 110 है तो R का मान कितना परसेंट आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 10%। बताओ ऐसे क्वेश्चंस क्या आप लोग अब कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, फिर से प्रिंसिपल हम लोगों से पूछ लिया है, तो अब की बार हम लोगों को ये समझ में आता है क्वेश्चन देख के, जैसे इसीलिए मैं कहता हूँ 20 तक के क्यूब तो कम से कम याद होने ही चाहिए। जैसे हमें समझ में आया कि 17 का क्यूब है, तो क्या 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, काट के देख लेंगे। हम लोग यहाँ पर 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो ये ऐसी चीजें आपके दिमाग में आएंगी जब आप लोगों को क्यूब याद होंगे। तो क्यूब जरूर याद करो आप लोग, कम से कम कहाँ तक? 20 तक के तो याद करो। 25 तक याद करते हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि 2 ईयर का अमाउंट जब अपने पास प्रिंसिपल पूछेगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अपने लिए आसान नहीं रहेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। 3 ईयर का जो अमाउंट है वो अपने पास है 4913। तो यहां से 17 का स्क्वायर क्यूब होता है 289, और 17 से इसको अगर काटोगे तो ये अपने पास 17×2 अपने पास 34 है, अपने पास बचेगा 22, 122 हो गया। 17×7 119, और अपने पास 17×2 अपने पास 34, फिर से 17 से कट रहा है 17 बार, और 17 से 16 बार। क्या 16:17 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। अब मुझे बताइए क्या यही रेशियो चलना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। प्रिंसिपल का और 1 साल का अमाउंट
रेशियो यही रहेगा 16:17। 1 ईयर का अमाउंट और 2 ईयर का अमाउंट, रेशियो यही रहेगा 16:17। तो 2 साल से ही शुरू कर लो आप लोग, 2 साल का ये दिया हुआ हम लोगों को अमाउंट, यहीं से शुरू कर लेते हैं। 4624 जो वैल्यू है वो 17 की है इंटू 16, 17 की वैल्यू है इंटू 16। और 2 बार हम लोग अभी भी काट के आए हैं इसको 17 से, काट के ही तो आया है 17 से, पहले 272 और 17 से फिर 16 बार अभी भी काटा है। तो 16 का क्यूब, क्या आंसर 4096 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 का क्यूब, ये क्यूब याद होंगे तो ये वाली कैलकुलेशन उससे आसान होगी। क्यूब याद नहीं होंगे तो बैठे बैठे यहाँ पर सोचते रहोगे किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा। इतने में फिर घबरा जाता है दिमाग कि कट ही नहीं रहे। तो समान चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष बाद 8,640 और 4 वर्ष बाद ये क्या टाइम डबल हो रहा है क्या? या तो आप लोग यहां से रेशियो बना लेना, देखिए मैं आपको ये कहूंगा, यहां से रेशियो बना लो 2 ईयर का अमाउंट और 4 ईयर का अमाउंट। तो पीछे अगर 2 साल पीछे जाओगे तो ऊपर डायरेक्ट ही प्रिंसिपल का और 2 साल का अमाउंट आ जाएगा क्या? अब अगर 2 साल पीछे जाओगे तो 1 साल तो आएगा नहीं, रेशियो 2 और 4 साल का पता है, तो या तो आप लोग रेशियो से कर सकते हो। क्या बात है सौरभ सुमन, बताइए भाई। या दूसरा, अगर टाइम जब भी डबल हो, 2 साल और 4 साल टाइम जब भी डबल हो, तो प्रिंसिपल A1 × A1 अभी भी आप लोगों को समझाया था 8640 अपॉन अपने पास 12,000, 12,441 और 0.6 है, पॉइंट हटाओगे 1 0, बैठे बैठे इसको काटना है और अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करना है। बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 84 कैसे? नहीं मैंने गलत, 8640 यही है भाई, मैंने गलत लिख दिया, 8640 ही है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, क्या आपने पास यहाँ पर जब भी टाइम डबल हो, 2 ईयर का शुभम और 4 ईयर का, टाइम डबल होते ही क्या आपको A1 × A1 अपॉन A2, एक फॉर्मूला मैंने समझाया था आज की क्लास में, टाइप नंबर 3 नंबर, ये चीज मैंने बताई थी, बताओ याद है क्या? या तो उससे कर लो, या अपने पास ये जो है 2 साल का अपने पास रेशियो, इन दोनों का अगर रेशियो निकाल पाओ तो पहले मान लो कभी रेशियो आसानी से निकल जाए, तो रेशियो अगर निकाल लोगे तो 2 साल का गैप है, तो पीछे बढ़ोगे तो आगे भी अपने पास ऐसा रहेगा, 4 साल का अमाउंट और 6 साल का अमाउंट, रेशियो सेम रहेगा। मान लो अपने पास आ गया 10:11, तो ये 10:11 ही रहना है। 6 का और 8 का रेशियो सेम रहेगा, पर जो गैप है वही रहेगा। अब 8 साल का अमाउंट का जो रेशियो अपने पास है वो भी 10:11 है, और पीछे जाओगे तो 2 साल से पहले प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 10:11 एक स्टेप में आ जाएगा अगर रेशियो बना लेते हो तो। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी आकिब नबी भाई, थोड़ी कोशिश कीजिए तो धीरे धीरे होने शुरू होंगे। तो यहाँ पर अपने पास याद रखिए सभी लोग, ये जो अपने पास है इसमें अब कैलकुलेशन आगे अच्छी डाली हुई है क्वेश्चंस में, तो अपने पास ये जो 14 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग करने की कोशिश करना, आप लोग सभी लोग। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, कल आते ही 5 के 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, जो डाउट हो वो हम लोग सोल्व कर लेंगे, नहीं तो अगली फाइल फिर 9 नंबर कल हम लोग सोल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर।